10 محرम کو हुसैनी फौज में शामिल होने वाले हुर कौन थे? आखिरी लम्हात में यजीद को क्यों ठुकराया? हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा? तफसीलात आपको बताते हैं इस वीडियो में। करबला के मार्के ने जहां हक़ व बातिल के दरमियान फुरकान और बुरहान कायम की, वहीं ऐसे ऐसे लाजवाल किरदारों को जन्म दिया कि आज तक अक्ल इंसानी हैरत के समंदर में गर्क है। ऐसे ही अजीम और लाजवाल किरदारों में से एक किरदार का नाम हुर इब्न यजीद अर्रियाही अल-तमीमी है। ये हज़रत हुर बनु तमीम के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और फ़ौज में नौजवानी ही में एक सिपाही की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की, मगर जल्द ही अपनी शुजाअत और बहादुरी की वजह से एक मशहूर व मारूफ सरदार की हैसियत इख्तियार कर ली। कूफे में आबाद थे, मगर जंगी महारत के सिलसिले में ज़्यादातर कूफे से बाहर रहते थे। इसीलिए जब कूफे वालों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़ुतूत लिखे और कूफे आने की दावत दी तो वो इन हालात से बेखबर थे। हज़रत हुर किसी और मुहाज पर थे जब उन्हें यजीद की तख्त नशीनी की खबर मिली और कुछ ही अरसे बाद उसे हुक्मनामा मिला कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इब्न अली का रास्ता रोको। इस मकसद के लिए वो 1000 सिपाही लेकर रवाना हुआ। उधर फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से रवाना होकर मंजिलें तय करते हुए बतने अक़बा और शराफत की मंजिल से होते हुए ज़ी हशम या ज़ी हसम के मुकाम पर पहाड़ के दामन में ख़ैमा ज़न हो चुके थे। यही वो मंजिल है जहां हुर के लश्कर का इमाम और आपके साथियों से आमना सामना हुआ। लेकिन आमना सामना इस तरह हुआ कि हुर का लश्कर पानी के ख़त्म हो जाने के सबब प्यासा था और आने का मकसद बयान करने से पहले हुर ने इमाम से अपने और अपने लश्कर की प्यास का शिकवा किया। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद ने फौरन ही अपने साथियों को हुक्म दिया कि मशकीज़ों के मुंह खोल दिए जाएं और हुर और उसके सिपाहियों को सैराब किया जाए। जब हुर और उसके सिपाही अपने प्यास बुझाने में मसरूफ़ थे, इमाम अलैहिस्सलाम की निगाहें हैवानों पर पड़ी जिनकी ज़ुबानें प्यास से बाहर निकली हुई थीं। इमाम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इनके हैवानों को भी सैराब किया जाए। जब हुर और उसका लश्कर सैराब हो चुका तो अब हुर एक अजीब कैफियत में था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह हुसैन इब्न अली के सामने अपने आने का मुद्दा बयान करे। इसी असना में नमाज का वक्त हुआ। हुर जो पहले ही कशमकश में मुब्तला था, अपने साथियों से ये कहता हुआ हुसैन के लश्कर की तरफ चला कि बेहतरीन मौका है फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज पढ़ने का। इमाम की इमामत में नमाज तमाम हुई तो अब हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को इस मुकाम पर कूच का हुक्म दिया। हुर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इमाम को रोके। बिलाखिर जब हुर ने देखा कि इमाम अलैहिस्सलाम और उनके साथी सामाने सफ़र बांध चुके हैं और कूच करना ही चाहते हैं, इमाम भी अपनी सवारी पर सवार हो चुके हैं, तो अब हुर के पास कोई चारा ना था। वो आगे बढ़ा और कहा कि फ़र्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हुक्म है कि मैं आपको जहाँ पाऊँ वहीं रोकूँ, और बाज़ रिवायात में नकल है कि मैं आपको अपने साथ इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश करूं। इमाम ने हुर की बात मानने से इनकार कर दिया। बात आगे बढ़ी और हुर ने आगे बढ़कर इमाम के फ़र्ज की लगाम को पकड़कर कहा कि फ़र्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका रास्ता रोकूंगा। इमाम ने गुस्से से फरमाया कि छोड़ मेरे फ़र्ज की लगाम, तेरी माँ तेरे गम में बैठे। ये सुनकर हुर ने लगाम छोड़ दी और सर झुकाकर कहता है कि ए इब्ने अली, आप तो ऐसे कह सकते हैं मगर मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपकी जगह कोई और ये जुमला कहता तो मैं जवाब ज़रूर देता। यहाँ सोचने की बात यह है कि क्या लश्कर यजीद में से किसी और ने हुसैन अलैहिस्सलाम का ये एहतराम किया, और क्या किसी और ने ये सोचा कि हुसैन अलैहिस्सलाम किसके बेटे हैं? हालांकि सब जानते थे कि हुसैन अलैहिस्सलाम खातून जन्नत के साहबजादे हैं और वो हस्ती हैं जिनके लिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। फिर हुर ने इमाम से दरख्वास्त की कि आप कोई दरमियानी राह निकालिए, मैं आपसे जंग करना नहीं चाहता। यूं ये दोनों कारवान करबला तक पहुँचे और वहाँ इब्ने ज़ियाद का लश्कर उमर इब्ने साद की सरबराही में हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग के लिए पहुँच गया। इमाम मजलूम का काफिला 2 मुहर्रमुल हराम को करबला पहुँचा था। अब हुर देख रहा था कि फर्जंदे तोराब से जंग के लिए लश्कर पर लश्कर आ रहे हैं और दूसरी तरफ 5 मुहर्रम को हुसैन और उनके साथी के ख़ैमे नहर अलकमा के साहिल से हटा दिए गए। हुर की तशवीश और परेशानी उस वक्त और बढ़ गई जब 7 मुहर्रम को हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके काफिले पर पानी बंद कर दिया गया। मगर अब भी हुर को ये उम्मीद थी कि जंग नहीं होगी, क्योंकि इस बहादुर इंसान के वहमो गुमान में भी ना था कि जिस रसूल का हम कलमा पढ़ते हैं, भला उसके नवासे से कौन जंग करेगा।
مگر شب عاشور کے ماحول کو دیکھ کر حر کو یقین ہو گیا کہ صبح جنگ ضرور ہوگی۔ اب حر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور یہ احساس جرم اور گناہ اس بہادر ماں کے بہادر بیٹے کو چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اور جب رات کے ایک پہر اس نے خیام حسینی سے معصوم بچوں کے العطش العطش، ہائے پیاس کی صدائیں سنی تو یہ احساس جرم اور بڑھ گیا کہ یہ اسی حسین علیہ السلام کے بچوں کی صدائیں ہیں جس نے میری اور میرے لشکر ہی کی پیاس نہیں بجھائی بلکہ میرے جانوروں تک کو سیراب کیا۔ حر اسی بے چینی کے عالم میں پسر سعد سے ملاقات کرتا ہے، اور جب اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ صبح جنگ ضرور ہوگی تو وہ اپنے بھائی، بیٹے اور غلام کے ساتھ شامی لشکر کو چھوڑ دیتا ہے اور حسین علیہ السلام سے معافی مانگنے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی غرض سے خیام کی طرف چل دیتا ہے۔ یہ اتنا معمولی واقعہ نہیں ہے، یہاں ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حسین کے ساتھ صرف 72 افراد رہ گئے ہیں اور اس طرف ہزاروں کا لشکر ہے، اور یہ بات طے ہے کہ صبح جو بھی حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوگا قتل کر دیا جائے گا۔ مگر حر جانتا تھا کہ حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے بعد قیامت تک کی ذلت ہے، اور حسین پر جان قربان کر کے قیامت تک زندگی اور عزت ہے، اور پھر حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار بھی تو ہیں۔ حر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگی، توبہ کی۔ امام نے فرمایا، جا حر، میں نے بھی معاف کیا اور میرے اللہ نے بھی۔ صبح ہوتے ہی جب میدان کا رزار گرم ہوا تو پہلے حر کا غلام، پھر بھائی اور پھر بیٹا شہید ہوئے۔ پھر حر میدان میں آئے، پہلے پسر سعد اور اس کے لشکر کو واعظ و نصیحت کی، پھر دلیرانہ حملے کیے، آخر زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گر پڑے۔ حسین علیہ السلام حر کے سرہانے آئے، حر کا سر اٹھا کر آغوش میں رکھا اور فرمایا، حر، تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا، تو دنیا میں بھی آزاد رہا اور آخرت میں بھی آزاد رہے گا۔ حضرت حر کربلا میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کر کے قیامت تک کے لیے باطل سے حق کی طرف آنے والوں کے لیے ایک استعارہ بن گئے۔ تاریخ کے ان اوراق سے صرف اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔